शुरुआत में हम स्टीव नामक एक युवा नायक से मिलते हैं जो माइनक्राफ्ट के असीम दायरे का अनावरण करता है। हम ऊपरी दुनिया, मुख्य दुनिया की सतह की खोज कर रहे हैं, एक विस्तृत और असीम सैंडबॉक्स जो अनकही महाकाव्य कहानियों से भरा है। स्टीव के मन में बचपन से ही दुनिया का सबसे बड़ा खनिक बनने की महत्वाकांक्षा थी, लेकिन खोज, निर्माण और नवाचार के प्रति उनके जुनून को शहर की खदान के प्रवेश द्वार पर पहरा देने वाले एक चिड़चिड़े बूढ़े दरबान ने लगातार कुंठित किया। यह नीति केवल वयस्कों के लिए थी, बच्चों को अनुमति नहीं थी। साल तेजी से गुजरते गए और स्टीव जवानी में आ गया, फिर भी उसकी जिंदगी ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। अंततः उसने दरवाजे के हैंडल बेचकर गुजारा किया। हर दिन एक ही नौकरी का नीरस चक्र। एक दोपहर, अकेले में दोपहर का भोजन करते हुए उसे अचानक अपना वह बहुत पहले बुलाया हुआ बचपन का सपना याद आ गया। नए उद्देश्य की भावना से प्रेरित होकर उसने वापस खदान में जाने का संकल्प लिया। इस बार उसे बिल्कुल भी कुछ और कोई नहीं रोक सका। आखिरकार वह सफल हो गया। बूढ़े आदमी की उपस्थिति के बावजूद स्टीव ने आगे बढ़कर पूरी तेजी से खुदाई की, देरी की भरपाई करने के लिए उत्सुक था। उसी क्षण उसने दो अजीब कलाकृतियां खोजीं, एक क्रिस्टल गन और क्रिएशन गन। जैसे ही उसने कलाकृतियों को मिलाया, अचानक एक पोर्टल खुल गया जो ओवरवर्ल्ड की ओर ले गया, असीम संभावनाओं का चित्र। एक दुर्लभ गुलाबी भेड़ को खोजने के बाद भी उसने कुशलता से उसकी ऊन का उपयोग करके 3 शानदार घरों का निर्माण किया, जिससे उसकी वास्तुशिल्प आकांक्षाएं साकार हुई। जंगल में घूमते समय स्टीव का सामना एक खूंखार भेड़िए से हुआ। भेड़िए ने शुरू में हमला करने की कोशिश की, लेकिन स्टीव एक स्वादिष्ट जांघ की हड्डी से उस प्राणी को वश में करने में कामयाब रहा और बाद में उसका नाम डेनिस रखा। उस दिन से लेकर आगे तक उनका बंधन अटूट हो गया। एकजुट होकर उन्होंने अद्भुत रचनाएं की, दुनिया को अपनी इच्छाओं के अनुसार हाला और जल्द ही सभी प्राणी सद्भाव में उनके साथ हो लिए। स्टीव निर्माण, खोज और अन्वेषण में इतना खो गया कि उसके दिन पिघलते चले गए, जब तक कि उसने प्राचीन खंडहरों की खोज नहीं कर ली। एक सावधानीपूर्वक रखी गई संदूक के भीतर एक नवजात पोर्टल स्थित था। यह पोर्टल नीदर में खुल गया, एक भयावह और विकृत क्षेत्र जो प्रेरणा से पूरी तरह से रहित था। यह जगह लालची, निर्दयी पिघलिन प्राणियों से भरी हुई थी, जो सभी शक्तिशाली जादूगरनी मालगोया की सेवा में थे। एक चुनौतीपूर्ण परवरिश ने इस सुअर जादूगरनी को द्वेष में बदल दिया। नृत्य के सपनों से प्रेरित होकर उसने अपने समुदाय से उपहास का सामना किया और उसके पिता ने उसे कलंक कहकर त्याग दिया। उस समय से वह पूरी तरह से नफरत पर ही निर्भर रही है। एक प्रबल इच्छा से प्रेरित होकर मालोशा निर्माण घन का उपयोग करके सभी दुनियाओं पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी, लेकिन साधन संपन्न और साहसी स्टीव ने गोले के साथ भागकर उसकी योजनाओं को विफल कर दिया। उसका डेनिस को एकमात्र निर्देश था कि वह पृथ्वी पर लौट जाए और उसे हमेशा के लिए छिपा दे। डेनिस बिल्कुल सही थे। लोगों के बीच यात्रा करते हुए उसने ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली कलाकृति को स्टीव के गद्दे के नीचे छुपा दिया। दशकों बाद गैरेट गैरिसन उभरता है, एक युवा विलक्षण प्रतिभा जिसने एक लोकप्रिय आर्केड गेम में महारत हासिल करके वीडियो गेम की दुनिया को बदल दिया। कचरा फेंकने में उनकी असाधारण सटीकता के कारण उन्हें ट्रैशमैन कहा जाने लगा। उसकी प्रसिद्धि आसमान छू गई, जिसकी परिणति $10 लाख के सौदे में हुई। जब तक उसे बेदखली का नोटिस नहीं मिला, तब तक सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा था। यह बस भाग्य का खेल था। उसने उसे सत्ता के शिखर से उठाकर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसलिए गैरेट कंगाल था और एक पुनरुत्थान के लिए तरस रहा था। वह स्थानीय नीलामी में भाग लेता है, इस उम्मीद में कि उसे कोई ऐसी वस्तु मिल जाएगी जिसे वह लाभ के लिए फिर से बेच सके। एक कर्मचारी उसे एक संभावित रूप से अनमोल, प्राचीन अवशेष के बारे में बताता है। गैरेट एक मूल्य में कमी और अधिक व्यापक निरीक्षण के अधीन खरीद पर विचार करने के लिए उत्सुक और इच्छुक है। एक छोटी लेकिन तीखी बोली प्रतियोगिता के बाद गैरेट $900 की बोली के साथ नीलामी में अज्ञात पुरस्कार हासिल करता है और 6 महीनों में भुगतान करने की व्यवस्था करता है। हालांकि डिब्बा खोलने पर निराशा ने उसे घेर लिया। ठगी का शिकार होने का विश्वास होने पर उसने गुस्से में ढक्कन बंद कर दिया। रचना घन की उपस्थिति से बेखबर, भले ही वह सादे दृष्टि में छिपा हुआ था, उसने प्रस्ताव रखा कि उन्हें बदनाम नीलामियों में मूल्यवान वस्तुओं का पीछा करना बंद कर देना चाहिए। निराशा से घिरे रहने के कारण वह इस बात से अनजान था कि पास खड़े किसी व्यक्ति ने उसे अपनी आर्थिक तंगी का रोना रोते हुए सुन लिया है। उसी समय हम हेनरी और उसकी बड़ी बहन नताली से मिलते हैं। अपनी मां की मृत्यु के बाद वे शहर में बस गए। अगली सुबह नताली ने हेनरी के लिए नाश्ता बनाया और उसके नए सहपाठियों के साथ बांटने के लिए एक पिज्जा तैयार किया। डॉन, एक गर्मजोशी और स्वागत करने वाली रियल एस्टेट एजेंट ने उनका अभिवादन किया। अपने स्नेह के प्रतीक के रूप में उसने उसे कोलोन की एक बोतल भेंट की। फिर भी हाल के बदलावों और दुर्ग से अभिभूत हेनरी ने स्कूल के पहले दिन भागने से पहले एक औपचारिक धन्यवाद दिया। गैरेट अपनी दुकान में जमा कबाड़ को छांट रहा था, तभी हेनरी अंदर आया। मार्गदर्शन की तलाश में जिज्ञासु बच्चे ने पिज्जा का एक टुकड़ा बांटा।
गैरेट, जो खुद को जीवन के खेल का विक्रेता बताता था, ने उसे बताया कि उसकी बुद्धिमानी की कीमत $50 प्रति घंटा है। कुछ हल्की फुल्की बातचीत के बाद वह गंभीर हो गया और बोला, दोस्त पहेली की तरह होते हैं। तुम्हारे पास सारे टुकड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी तुम्हें पूरा महसूस करने के लिए बस एक टुकड़े की कमी होती है। उसने उससे यह भी कहा, तुम अकेले सफल नहीं हो सकते, लेकिन एक साथी के साथ तुम अजेय हो। अचानक प्रेरणा की एक लहर के साथ हेनरी ने अपना पिज्जा वहीं छोड़ा और क्लास के लिए जल्दी से निकल गया। प्रधानाचार्य ने स्कूल में उसका स्वागत किया और उसे उसका नाम का बिल्ला दिया। अपनी बातचीत के दौरान उसने अनौपचारिक रूप से खुलासा किया कि उसकी शादी प्रभावी रूप से बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी, फिर भी वे केवल अपने कुत्तों की भलाई के लिए एक जोड़े के रूप में बने रहे। फिर हेनरी क्लास में चला गया, जहां शिक्षक ने छात्रों के सामने कड़वाहट से अपने जीवन के बारे में दुख जताया। कक्षा शुरू होने के बाद उन्होंने एक सहयोगी परियोजना शुरू की। हेनरी द्वारा घटक प्लेसमेंट में की गई त्रुटि के कारण जेटपैक प्रोटोटाइप में अप्रत्याशित खराबी आ गई। नताली, जो बहुत करीब से काम कर रही थी, को तब एक कठोर झटका लगा जब खराब मशीन उसके इमारत पर आ गिरी। प्रधानाचार्य बहुत क्रोधित थे और उन्होंने हेनरी के अभिभावक से बात करने पर जोर दिया। घबराकर हेनरी ने व्याकुल होकर गैरेट को फोन किया और उससे अपने चाचा बनने की गुहार लगाई। हेनरी के पास $26 नकद होने की जानकारी गैरेट को मनाने के लिए काफी थी। हेनरी ने जब प्रधानाचार्य को मामले समझाए तो उन्होंने गैरेट की दुकान के पीछे रखे अजीब गन पर ध्यान दिया और उसके बारे में पूछा। गैरेट ने कंधे उचकाकर बस इतना कहा कि वह इसे $95 में इसलिए जाने दे रहा है क्योंकि उसे इसके सही काम के बारे में नहीं पता था। हालांकि कुछ बक्सों को छानते समय उन्हें एक पुराना निर्देश पुस्तिका मिली। एक स्पष्ट चेतावनी बड़े अक्षरों में दी गई थी, गोले और क्रिस्टल घन को कभी भी एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। उसने यहाँ तक चेतावनी दी, किसी भी परिस्थिति में, यहाँ तक कि घोर गरीबी में छिपे हुए खजाने की महज अटकल पर आपको घन नहीं खोलना चाहिए। जिज्ञासा से प्रेरित होकर और सावधानी को अनदेखा करते हुए दोनों ने जांच की। वस्तु की शक्ति की खोज में परित्यक्त खदान में प्रवेश करते हुए वे उस जीवन परिवर्तनकारी साहसिक कार्य से अनजान थे जो उनका इंतजार कर रहा था। उसी समय नताली को एहसास हुआ कि हेनरी गायब है। निराश और कोई और चारा न होने पर उसने अपनी रियल एस्टेट एजेंट डॉन से संपर्क किया। उनके बेतहाशा पहुंचने पर उनका सामना एक चौंकाने वाले और खतरनाक दृश्य से हुआ। रहस्यमय घन प्रकाश से स्पंदित हो रहा था, एक अलौकिक ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा था जो लगातार हेनरी को अंदर खींच रही थी। तुरंत खदान से भाग गए। डॉन ने अपने ठिकाने का पता लगाने के लिए एक ट्रैकिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया। सहज रूप से उन्होंने उसे पकड़ लिया और शीघ्र ही वे भंवर में समा गए और पोर्टल से खींच लिए गए, सीधे ऊपर की दुनिया में उतरे। अपने चारों ओर की नई वास्तविकता से चकित होकर गैरेट ने नवासी से खुद को एक गेमिंग आइकन घोषित कर दिया। उसके कुछ ही समय बाद उन्हें प्रसिद्ध गुलाबी भेड़ मिली, जो जिज्ञासा से उन्हें घूर रही थी, और वह अकेली नहीं थी। पोर्टल के उभरने से प्रेरित होकर एक ग्रामीण यात्रियों के पीछे पीछे पृथ्वी पर आ गया और विभिन्न लोगों के बीच एक अप्रत्याशित संबंध स्थापित कर दिया। नेदर की उजाड़ गहराइयों में पिगलिन सोने की अपनी निष्फल खोज से तेजी से निराश हो रहे थे। मालोशा एक और विनाशकारी दौर पर थी। उसने उनसे वादा किया कि अगर वे जल्द ही अमीर नहीं बने तो उनका हश्र मौत से भी बदतर होगा। वह उन्हें स्वादिष्ट पोर्क चॉप में बदल सकती थी। अचानक उसने एक संकेत पकड़ा, गोले का पोर्टल फिर से सक्रिय होने लगा था। वह स्टीव का सामना करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ी, जो अभी भी बंदी बना हुआ था। गैरेट गुलाबी भेड़ का ध्यान पाने के लिए बुरी तरह से होड़ कर रहा था, लगभग सोना ढूंढने के मिशन के लिए गिड़गिड़ा रहा था। उसने बिना किसी तमाशे के उसे रिहा कर दिया, केवल एक सख्त शर्त रखते हुए। उसके प्यारे भेड़िए डेनिस के अस्तित्व के लिए ऊपरी दुनिया से उसकी संपत्ति की पुनर्प्राप्ति आवश्यक थी। समय बीतने के बावजूद घटनाएं अपरिवर्तित रहीं। एक भयानक गर्जना के साथ डेनिस भेड़िया अचानक अंदर घुस गया, जिससे गुलाबी भेड़ डर के मारे पीछे हट गई। इलाका शांत हो गया, लेकिन यह चुप्पी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। शिकारी कंकालों, विशाल मकड़ियों, ज़ॉम्बी और क्रीपर के अंधेरे से निकलने के साथ ही भयानक आवाजों का एक कोलाहल उमड़ पड़ा और उन्होंने एक भयंकर हमला कर दिया। घबराए हुए भीड़ के विपरीत हेनरी शांत रहा। अपनी बुद्धि का लाभ उठाते हुए उसने समूह के लिए सुरक्षा स्थापित करते हुए ब्लॉक किलेबंदी का निर्माण शुरू कर दिया। उसकी चीख ने उसके छिपने की जगह बता दी और कुछ ही क्षणों में ज़ॉम्बी उसके चारों ओर झुंड बनाकर आ गए। उथल-पुथल के बीच गुलाबी भेड़ को भी पकड़ लिया गया। समूह के बाकी सदस्य गैरेट की सहायता करने के लिए बिल्कुल सही समय पर पहुंचे। अपने असाधारण कौशल के प्रदर्शन से उसने दुश्मनों को तहस-नहस कर दिया, जिससे हर कोई अवाक रह गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही ज़ॉम्बी मानो किसी के आदेश पर नाचते हुए जलकर राख हो गए। स्टीव ने घोषणा की कि वह डोमिनियन का गोला प्राप्त करने आया है।
पृथ्वी पर उनकी वापसी में उसकी सहायता के बदले में वह गोले का कब्जा बरकरार रखेगा। क्रिस्टल क्यूब के बिना उनकी वापसी खतरनाक थी, जिससे उन्हें या तो उसे पुनः प्राप्त करना पड़ा या एकमात्र विकल्प की तलाश करनी पड़ी। उसी समय ग्रामीण जो पोर्टल के माध्यम से उनका पीछा कर रहा था, वह स्कूल के प्रिंसिपल के वाहन से टकरा गया। एक संभावित मुकदमे को लेकर परेशान, घबराई हुई और चिंतित वह गाड़ी चला रही थी। उसने एक लापरवाह अंदाज दिखाने की कोशिश करते हुए उसे खाने पर आमंत्रित किया और कहा, मुझ पर चारों तरफ से मुकदमे हो रहे हैं, लेकिन तुम मुझे समझदार लगते हो। बच्चों से फिर मिलने के बाद समूह एक शांत गांव में पहुंचा जहां शांतिप्रिय और जिज्ञासु ग्रामीण रहते थे। उन्हें कई नए पात्रों से भी परिचित कराया गया, एक पौराणिक सुअर, एक बुद्धिमान लामा और एक विशाल लौह गोलीम जिसने बहादुरी से क्षेत्र की रक्षा की। टीम ने भरपेट बुनी हुई मुर्गी के खाने से अपनी ऊर्जा फिर से प्राप्त की। सावधानी बरतने वाला स्टीव हमेशा की तरह उसने उन्हें बताया कि मुर्गा, जो अभी भी सिजल कर रहा था, लावा का उपयोग करके पकाया गया था। अपनी सीमाओं को मानने के लिए बहुत अभिमानी, गैरेट ने चेतावनी को अनदेखा कर दिया और अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा का काम अपने ऊपर ले लिया। अपनी छवि बनाए रखने के लिए उसने परिणामी पीड़ा को छिपाया। मालगोसा अब नेदर में वापस दबाव में टूटने लगी थी। लगातार हारों से थक चुकी, उसने चुंगस को बुलाया, जो उसकी सेना का सबसे मजबूत जनरल और, हैरानी की बात है, सबसे दयालु पिगलिन था। उसे बाहर भेजने से पहले उसने कहा कि 4 अजीब व्यक्तियों, जिन्हें वह राउंडिया कहती थी, के पास वह गोलक थी। उसने उसे एक नेदर वार्ड भेंट किया, जो एक शक्तिशाली तावीज है, जिसका उद्देश्य उसे और उसके सैनिकों को उनकी यात्रा पर ज़ॉम्बी बनने से बचाना है। चलिए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उसी समय सतह पर पार्टी पौराणिक संपत्ति की ओर बढ़ती रही। अपनी यात्रा में उन्होंने स्टीव की सूची को अनलॉक किया, जो उपकरणों, गैजेट्स और अद्भुत वस्तुओं से भरी एक अद्भुत जगह थी। एनरल पर्ल, एक शक्तिशाली टेलीपोर्टेशन आर्टिफैक्ट, उस स्थान पर खोजी गई थी। गैरेट की खासियत के अनुसार उसने बिना सोचे समझे आखिरी वाला भी तुरंत इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद स्टीव ने अपने परिवेश में पाए गए संसाधनों का उपयोग करके उपकरण बनाने का प्रदर्शन किया। प्रेरणा से प्रेरित होकर गैरेट ने एक कुछ हद तक अनाड़ी लेकिन काम करने वाला हथियार बनाया। अन्य लोगों के विपरीत हेनरी ने रचनात्मक रूप से वास्तविक स्क्रैप सामग्री को माइनक्राफ्ट घटकों के साथ मिला दिया, जिससे अप्रत्याशित रूप से एक उपयोगी उपकरण बनाने में सफलता मिली। बाद में गैरेट ने निजी तौर पर स्टीव से बात की। उसने कबूल किया कि उसने गोले के अंदर छिपे नोट को पढ़ लिया था और तुरंत प्रसिद्ध खजाने के बारे में पूछताछ की। स्टीव ने स्वीकार किया कि उसके पास हीरे हैं, जो खदानों में बहुत दूर, हवेली से काफी दूरी पर छिपे हुए हैं। उनसे संपर्क करना एक गंभीर खतरा था, फिर भी गैरेट बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा। इसलिए वे खदानों के लिए रवाना हो गए। वे निकलने ही वाले थे कि सुअर मानव अचानक प्रकट हो गए। जनरल चुंगस ने स्टीव से अपना परिचय दिया। उनकी विनम्रता एक घातक खतरे को छुपा रही थी। स्टीव ने स्थिति पर हावी होने की कोशिश की, लेकिन गैरेट, ईर्ष्यालु और मान्यता पाने के इच्छुक होने के कारण, बीच में कूद पड़ा। चंगस पूरी तरह से अपने अलग अलग रास्ते पर जाने से पहले उन्होंने हवेली में मिलने का फैसला किया। संघर्ष के बीच समूह तितर-बितर हो गया। उनकी भागने में मदद करने के लिए स्टीव ने अनोखे उड़ान पंख बांटे, जिनमें केवल 2 जोड़े थे। नतीजतन एक साहसी पैंतरेबाजी में उसने गैरेट पर झपट्टा मारा और उसके साथ आकाश में उड़ गया, उड़ान साझा करते हुए। परिणाम स्वरूप घटनाएं एक तेज गति वाले हवाई पीछा में बदल गईं। उन्होंने विश्वासघाती भूभाग को पार किया, भयंकर हमलों से बचते रहे और साहसी युद्धाभ्यास करते हुए पीछा कर रही पिगलिन सेना से बचने की सख्त कोशिश की। आसमान में चल रहे हवाई नाटक से बेखबर वे एक शांत मैदान के ऊपर उड़ रहे थे जहां सुस्त पांडा आराम कर रहे थे। अभ्यस्त सटीकता के साथ गैरेट और स्टीव ने निर्दोष जल अवतरण किया और शांत झील में बिना किसी खरोंच के बाहर निकले। पृथ्वी पर वापस स्कूल की प्रधानाचार्य ने खुद को उसी ग्रामीण के साथ अप्रत्याशित डेट पर पाया, जिसे उन्होंने अनजाने में अपनी जीप से टक्कर मार दी थी। रात के खाने के दौरान उसने हाल ही में हुए तलाक का खुलासा किया और अपने पूर्व पति में व्यक्तित्व की कमी पर दुख जताया। उसी समय ऊपरी दुनिया में लौटते हुए स्टीव ने मालोसा के बारे में बातचीत शुरू की। कभी दुनिया की मशहूर नर्तकी बनने की चाह रखने वाली उसकी धारा प्रवाह और नवोन्मेषी चालें नेदर के सख्त रिवाजों से टकरा गईं, जिसके कारण उसके पिता ने उसकी महत्वाकांक्षा से शर्मिंदा होकर उसे निष्कासित कर दिया। उस दिन से उसने सौंदर्य और रचनात्मक गतिविधियों में हमेशा के लिए रुचि त्याग दी। यदि उसे वह गोला मिल गया तो वह ऊपरी दुनिया और उसके निर्दोष प्राणियों का विनाश कर देगी। फिर भी स्टीव को विरोधाभास महसूस हुआ। मलोशा, नेदर में वापस, चुंगस की विफलता पर गुस्से से उबल रही थी। सब्र खोकर उसने अपना सबसे शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल किया। महासुअर, एक दिमाग में प्रत्यारोपित विशालकाय। एक अनियंत्रित क्रोध से अभिभूत होकर इसने तुरंत जनरल चुंगस का सर्वनाश कर दिया। उसके बाद एक दमदार बैरिटोन आवाज में मालगोया ने गोलेम को पहला आदेश दिया, जाओ
मेरे लिए वह गोला लेकर आओ। उनकी मुलाकात स्टीव के पौराणिक डेलिये डेनिस से होती है। इस बीच नताली और डॉन, रियल एस्टेट एजेंट, एक अप्रत्याशित मुठभेड़ का अनुभव करते हैं। उसे देखते ही डॉन चतुराई से उसका विश्वास जीतने के लिए एक ट्रीट देती है। दयालुता से प्रेरित होकर गेलिया उन्हें पास आने की अनुमति देता है। उन्होंने डेनिस का पीछा करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वह उन्हें सीधे बाकी समूह तक ले जाएगा। भूमिगत लौटने के बाद क्रू आखिरकार हीरे से समृद्ध गहराई तक पहुंच गया है। लेकिन तभी स्टीव के खनिक के तीक्ष्ण ज्ञान ने कुछ गड़बड़ महसूस की। एक ऐसी गंध जो बहुत जानी पहचानी थी, नेदरवार्थ की विशिष्ट बदबू। जरूर, इसका मतलब महान सुअर का आगमन होना चाहिए। बिना देर किए स्टीव बाकी लोगों को पास में एक सुरक्षित कमरे के बारे में बताता है। माइनकार्टें उनके क्रीपर फार्म के ठीक सामने आकर रुक जाती है। वे माइनकार्ट में कूदते हैं और पूरी गति से आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ट्रैक को शक्ति देने वाला रेडस्टोन सबसे बुरे समय में विफल हो रहा है। सारी बाधाओं के बावजूद स्टीव और गैरेट सभी क्रीपर्स को सक्रिय कर देते हैं। एक शक्तिशाली विस्फोट खदान को चीरता हुआ निकलता है, जिससे जोरदार कंपन होता है। तनाव एक गंभीर स्तर के करीब पहुंच रहा है। वो हीरे जरूरी है, गैरेट थूकते हुए बोला। उसकी आवाज एक ठंडी, कर्कश सरसराहट थी जो आक्रोश से भरी हुई थी। मेरी आर्थिक तबाही उन्हीं के साथ खत्म होगी, और सिर्फ उन्हीं के साथ। हेनरी के दिल से निकली बातों से गहराई से प्रभावित होकर गैरेट चुप हो गया। तुम्हारी उम्र में यह तुम्हारी समझ से परे है। एक समूह के रूप में वे एक हवेली लूटने की योजना बनाना शुरू करते हैं। जमीनी स्तर, युद्धकठोर ग्रामीणों द्वारा रक्षित, एक सख्त, अनुशासित और बेकार की बात न करने वाली फोर्स। दूसरी मंजिल पर एवोका का दबदबा है। ये अंधेरे जादूगर भयानक बुरे सपने बुलाने में सक्षम है। सबसे ऊंचे स्तर पर एंडरमैन क्रिस्टल स्थित है, जो एंडरमैन द्वारा संरक्षित है। एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी जो केवल एक नज़र से तत्काल मृत्यु देने में सक्षम है। वयस्कों के जवाब देने से पहले ही ग्रामीण अचानक उन पर घात लगाकर हमला कर देते हैं और उन्हें एक भूमिगत फाइट क्लब में खींच लेते हैं, जहां बर्बर अप्रतिबंधित लड़ाई शुरू हो जाती है। किसी को दिखे बिना स्टीव परछाइयों में से देख रहा था। अनिच्छा से रिंग में प्रवेश करते हुए गैरेट को केंद्र की ओर धकेला जाता है। अपनी बेतुकी सूरत के बावजूद वह छोटा आदमी बड़ी बहादुरी से लड़ता है। इस बीच हेनरी सफलतापूर्वक तीसरी मंजिल के तिजोरी में घुस जाता है। गिर जाने पर हेनरी अपनी हीरे की तलवार कसकर पकड़ता है और आगे बढ़ता है। भयंकर युद्ध के बावजूद हेनरी के साहस और कौशल ने उसे विजय दिलाई, जिससे उसने टेलीपोर्टेशन स्फीयर प्राप्त किया, एक रहस्यमय कलाकृति जो पूरे ऊपरी जगत और संभावित रूप से अन्य लोकों में तत्काल यात्रा करने में सक्षम है। जैसे ही वे थकावट से चूर होकर हवेली से भागे, लेकिन अपने मिशन को पूरा करने के बेहद करीब थे, समूह का सामना उनके सबसे बुरे सपने से हुआ। एक ऐसा खतरा जो पलक झपकते ही पूरी दुनिया में और शायद उससे भी परे साकार हो गया था। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई और उसने झट से क्रिएशन क्यूब और एंडरमैन क्रिस्टल छीन लिया। कोई टकराव नहीं, कोई सावधानी नहीं, बस बेलगाम अहंकार। हारकर स्टीव और हेनरी भागने की कोशिश करते हैं, यह महसूस करते हुए कि कलाकृतियां अप्राप्य है। फिर भी गैरेट स्थिर रहता है। उसकी निगाहें आगे की ओर टिकी है। उसकी आंखों में एक विद्रोही आग धधक रही है। वह हवा में अपने हाथ उठाता है और चिल्लाता है, हमें कुछ हेवी मेटल चाहिए। एक अंतिम हताश प्रयास में वह एक विशाल विस्फोट को ट्रिगर करता है, खुद को बलिदान कर देता है ताकि मालगाशा को तुरंत उन्हें नष्ट करने से रोका जा सके। प्रघात बल सबको तितर-बितर कर देता है, लड़कों को घायल और हैरान मलबे के बीच बिखेर देता है। उसके कुछ ही समय बाद डेनिस ने स्टीव को ढूंढ लिया और हल्के से छूकर उसे जगाया। दूर कहीं हेनरी कराह रहा है, घायल है फिर भी जीवित है। मलबा के बीच उन्होंने एक असामान्य छोटा भवन देखा, एक आकर्षक मशरूम का घर। नैटली और डॉन के साथ फिर से मिलकर समूह को अब स्थिति की गंभीरता का पूरी तरह से एहसास हो गया है। मालगोसा की शक्ति पूरे देश में एक अंधकार डाल रही है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रही है। गैरेट के लिए वह क्षण आ गया है, दुनिया की खातिर और उन सभी कष्टों को याद करते हुए जो उन्होंने साथ में सहे हैं। वे नवोन्मेषी उपकरणों का निर्माण शुरू करते हैं। टेलीपोर्टेशन स्फीयर हाथ में होने से एक अधिक दुर्जय और बुद्धिमान हेनरी अपनी रणनीति का खुलासा करता है। वह लोहे के गोलेमों को बेहतर बनाता है, उन्हें सुपर स्पीड मॉड्यूल से लैस करता है। अब उनके पास विशाल युद्ध मशीनों की एक भयंकर सेना है जो नेदर होर्ड का सामना करने के लिए तैयार है। गोलेम शांतिप्रिय होते हैं जब तक कि उन्हें उकसाया न जाए, हालांकि एक मूर्ख पिगलिन का एक मुक्का भी उन्हें भड़काने के लिए काफी है। जैसे ही गोलेम जागते हैं, युद्ध छिड़ जाता है। क्रोधित होकर मलोशा ने अपना अंतिम हथियार ग्रेट पिग तैनात किया, लेकिन उसे एक चौंकाने वाले आश्चर्य का सामना करना पड़ा। नायकों ने एक रहस्यमय मिश्र धातु से निर्मित अपना स्वयं का बेहतर गोलम बनाया था, जो कहीं अधिक बड़ा और शक्तिशाली था।
दो भीमकाय प्राणी एक प्रलयंकारी टकराव में टकराते हैं जिससे दुनिया की नींद तक हिल जाती है। उसी समय स्टीव मलोशा को चुनौती देता है। वह उस पौराणिक व्यक्तित्व का प्रतीक है, फिर भी मलोशा अविचलित है। उसका काले जादू पर अधिकार किसी भी तलवार की शक्ति से बढ़कर है। इस बीच युद्ध से तबाह परिदृश्य में हेनरी प्रभुत्व के गोले ऑर्ब ऑफ डोमिनियन की ओर आगे बढ़ता है, जबकि नताली अलग थलग पड़ जाती है। गोलम के साथ संघर्ष से विजयी होकर उबरते हुए महान स्वर उस पर झपटता है। गिरी हुई, भागने का कोई रास्ता न देखकर वह एक आवाज से बचाई जाती है जो चुप्पी को चीरती है। उसने रहस्यमय ढंग से संगति पा ली है और बस गई है। एक पहाड़ी की चोटी पर डॉन बहादुरी से खड़ा था जो जंगली भेड़ियों के झुंड से गिरा हुआ था। भेड़ियों का एक झुंड महाकाय सुअर की ओर तेजी से बढ़ता है, जिससे एक अराजक और बर्बर लड़ाई शुरू हो जाती है। क्रोध में अंधा होकर ग्रेट पिग भारी हंगामे के बीच हेनरी पर एक घातक ऊर्जा विस्फोट छोड़ता है। वह टकराकर जमीन पर गिर जाता है। वह जबरदस्ती अंदर घुसता है, हेनरी को पकड़ता है और उसे खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। अपनी बची हुई शक्ति को इकट्ठा करते हुए नायक फिर से एकजुट होते हैं। अचानक रोशनी फिर से प्रकट होती है, शानदार और प्रबल। दुनिया ने फिर से सांस ली, संतुलन लगभग बहाल हो गया है। फिर भी जैसे ही गोला गिरता है, महान स्वर इसे छीन लेता है। विशालकाय गोलेम के एक अंतिम विनाशकारी प्रहार से जो प्राणी पर लगा और स्थायी रूप से गोले को सुरक्षित कर दिया, निराशा का साम्राज्य समाप्त हो गया। गोले को एक बार फिर अपने कब्जे में कर लेने के बाद निर्णायक युद्ध अब होने वाला है। स्टीव मालगोया का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। वह उसकी आंखों में ध्यान से देखता है। 3 बार वह हमला करती है, चाकू छिपा हुआ। हालांकि स्टीव अपनी जीत को पहचानता है, लेकिन वह अंतिम प्रहार करने के बजाय पीछे हटना चुनता है। वह उसकी जान बख्श देता है, इसलिए उसे विफलता के अपमान को सहना होगा। खतरे को बेअसर करने के बाद स्टीव क्रू को अलविदा कहता है। हेनरी को देखते हुए उसने उसे एक नई शुरुआत और स्थायी घर का वादा करते हुए ओवरवर्ल्ड में उसके साथ शामिल होने का निमंत्रण दिया। हेनरी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। सबको चौंकाने से पहले वह अपने वफादार भेड़िया साथी डेनिस से फिर मिलता है। जब वह डेनिस के बगल में घुटने टेक कर बैठा तो उसने पत्ता डॉन को दे दिया। वह नताली और डॉन की बहादुरी के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। गैरेट को गले लगाते हुए उन्होंने उसकी प्रशंसा एक सच्चे दोस्त और एक साहसी योद्धा दोनों के रूप में की। जैसे ही हर आकृति पोर्टल में गायब हो जाती है, स्टीव हिचकिचाता है, जिससे ऊपरी दुनिया की शांति में उसकी नियोजित वापसी बाधित होती है। एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को मजबूत किया और पृथ्वी के पोर्टल से होकर चला गया। एक हफ्ते बाद नज़ारा पूरी तरह से बदल चुका था। वह उद्यमी गतिविधियों और वीडियो गेम दोनों में उत्कृष्ट है, खासकर जब वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करता है। उनकी अविश्वसनीय साहसिक यात्रा से प्रेरित एक नया वीडियो गेम लॉन्च किया गया। मैं वर्तमान में अत्यधिक खुशी और संतुष्टि की अवधि का अनुभव कर रही हूँ। नताली ने अपनी स्वयंरक्षा अकादमी की स्थापना की। वर्षों के प्रयास के बाद हेनरी ने सफलतापूर्वक अपना जेटपैक सक्रिय किया और हवा में उड़ा, जिससे उसकी लंबे समय से चली आ रही महत्वाकांक्षा पूरी हुई। इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती है, या क्या वास्तव में ऐसा है? उस तूफानी रात में हुई उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मुलाकात के बाद से उसने इंसानों की भाषा में महारत हासिल कर ली है और उसने ग्रामीणों की भाषा बोलने की क्षमता प्राप्त कर ली है। उसका एकमात्र ध्यान उसे प्रपोज करने पर था। उनका प्रस्ताव अंतिम निष्कर्ष का प्रतीक है।